दोस्तों, अब मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने वाला हूं वो एक सैनिक की दिल को छू लेने वाली कहानी है। इसे आप अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, एक सैनिक जिसे दूसरे देश युद्ध के लिए जाना पड़ा था, जब वो दूसरे देश में था तो उसकी खबर घर तक पहुंच नहीं रही थी और उसके मम्मी पापा बड़े परेशान थे कि पता नहीं क्या हुआ होगा मेरे बच्चे को। अखबार में और न्यूज चैनलों पर लगातार खबरें तलाशते रहते थे कि पता चल जाए कि हमारे बच्चे का क्या हुआ होगा, हमारे बच्चे का क्या हुआ होगा, लेकिन कोई खबर मिल नहीं रही थी। उसे 1 महीने बाद न्यूज चैनल में ये आया कि युद्ध समाप्त हो गया है और ये घर वाले बेसब्री से इंतजार करने लगे कि अब युद्ध तो समाप्त हो गया है और अगर हमारा बच्चा जीवित होगा तो हमें जरूर कॉल करके हमसे जरूर बात करें। उसके 1-2 दिन के बाद उसके पास एक कॉल आया। घर में टेलीफोन की घंटी बजी, कॉल उठाया तो वो कॉल उनके बेटे का था। बेटी की आवाज सुनकर घर वाले बहुत खुश हुए कि ऊपर वाले ने हमारे बच्चे को बचा लिया। उनका लड़का कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं यहां पर सुरक्षित हूं और सब ठीक है। ऐसा बोलकर बेटा घर का हालचाल जान रहा था। उसके बाद उस लड़के ने कहा कि पापा, बात ऐसी है कि जब मैं घर आऊंगा तब अपने साथ मेरे एक दोस्त को भी मैं ला रहा हूं। तब उसके माँ बाप कहते हैं कि हाँ, लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। लड़का बोलने लगा कि मेरी पूरी बात तो सुनिए, वो जो मेरा दोस्त है ना, वो हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेगा। पेरेंट्स ने थोड़ा सोचा और फिर बोले कि ठीक है, ले आओ, कोई बात नहीं है। लड़का बोला कि मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। दरअसल बारूदी सुरंग में मेरा दोस्त था और अचानक धमाका हो गया। उसने अपना एक हाथ और एक पैर खो दिए और अब वो बिना एक हाथ और एक पैर के जी रहा है। तो क्या मैं उसको हमारे साथ हमेशा के लिए लेकर आ जाऊं? अब उसके पेरेंट्स की आवाज अचानक से बदल गई और उनके आवाज में चिंता आने लगी और वो अपने बेटे से कहने लगे कि क्यों लेके आ रहे हो उसको, वो कहां रहेगा हमारे साथ, उसको अपने हाल पर छोड़ दो ना, ऊपर वाला सब संभाल लेगा, तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो, उसको अपने हाल पर छोड़कर आ जाओ। अगर उसको कभी कुछ मदद लगेगी तो हम करेंगे ना। अब उनका लड़का कहने लगा कि क्या हुआ, आप अचानक ऐसे क्यों कहने लगे हो? फिर उसके घर वाले कहते हैं, बेटा वो हमारे ऊपर बोझ बनकर रहेगा और हम कहां ध्यान रख पाएंगे और हमसे इतना सब नहीं हो पाएगा। फिर लड़के ने उधर से कहा कि ठीक है और कॉल को रख दिया। उसके बाद उस लड़के के घर वाले 40-50 दिन उसका इंतजार करते रहे, अब हमारा बच्चा घर आएगा, लेकिन वो घर आया ही नहीं। उसके बाद उनके घर पर एक कॉल आया। उनके घर वालों को बोला कि आप दूसरे देश आइए जहां पर युद्ध हो रहा था। उस लड़के के घर वाले रोते हुए उस देश जाते हैं। उस देश में जाने के बाद उनको बताया जाता है कि आपके बच्चे ने छत से कूदकर जान दे दी है। जब मुर्दा घर में पहुंचे और अपने मृत बच्चे को देखकर सन्न रह गए, क्योंकि उनके बेटे के एक हाथ और एक पैर नहीं था। उसके बाद उस लड़के के घर वाले बहुत जोर जोर से रोने लग गए और कहने लगे कि काश हमने अपने बच्चे से कह दिया होता कि उस दोस्त को लेके आ जा, हमको उसको साथ रख लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला नहीं। अगर उन्होंने ऐसा बोला होता तो शायद उनका बेटा जीवित होता। उनका बेटा ये जानना चाह रहा था कि उनके पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, पर पेरेंट्स ने कहा कि उसको क्यों ला रहा है, वो तो बोझ बनकर रहेगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उन मम्मी पापा की और उस बच्चे की नहीं है, बल्कि आज के जमाने में ये कहानी सबकी है।
आज बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ फायदा देखकर ही रिश्ता बना लेते हैं और रिश्तों में फायदा ढूंढते रहते हैं और अपने हिसाब से रिश्ते बनाना चाहते हैं। जिस किसी में कमी दिखी तो उसको दूर कर देते हैं। दोस्तों, कमी हर इंसान में है। अगर हम कमियां ढूंढते रहेंगे तो कभी प्यार नहीं कर पाएंगे। प्यार उनसे भी कीजिए जिनमें कमियां हैं। प्यार कभी भी ऊंच नीच और भेदभाव नहीं देखता, बल्कि प्यार प्यार होता है और मोहब्बत हमेशा दिल से की जाती है। और यही इस कहानी का मैसेज है। बहुत गहरी बात है, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आपके साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी ये कहानी सुनने को मिल सके। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल में आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाल बटन दबाकर, और बेल आइकन भी दबा लीजिए, मनपसंद कहानी आपको मिलती रहे। तो सुनते रहिए स्टोरी टाइम। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए।